वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और आज जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, वो टॉपिक अगर आप फ्यूचर में अपने आप को एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो परसू करना चाहते हो तो आज के जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपसे बात करूँगा जनाब अली ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की। आज हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरीज़ की और हम देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से कोरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं, कौन कौन सी मेन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, क्या क्या उनकी ब्रांचेज होती हैं, कौन कौन सी एरिया ऑफ हार्ट को सप्लाई करती हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है ये क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग कार्डियोलॉजी को एज ए कैरियर परसू करना चाहते हैं तो आइए हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनाटमी ऑफ थोरैक्स की, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो थोरैक्स के अंदर होता है और हम बात कर रहे हैं एनाटमी ऑफ हार्ट की। मुझे आप जानते हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट की। अब तरीका हमारा पढ़ने का वही होगा जो हमारा तरीका होता है। मैं इस तरीके से आपके सामने स्लाइडें थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दिया करूँगा, आप उसको देखेंगे, उसके नोट बनाना चाहेंगे तो नोट बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे और उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो आपके पास यहाँ लिखी हुई हैं वो डायग्राम में से समझाता जाऊँगा। ठीक हो गया? तो चलिए पहले डायग्राम देखते हैं। जब हम आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं हार्ट की तो हमें पता लगता है कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली जो मेन आर्टरीज हैं वो दो आर्टरीज हैं। उनमें से एक आर्टरी जो कि हार्ट के राइट साइड पे आपको ये नज़र आ रही है, यहाँ पर ये रही, दिस इज कॉल्ड राइट कोरोनरी आर्टरी। और ये जो एक आपके पास एओर्टा की लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है ये वाली, नाउ दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, राइट कोरोनरी आर्टरी को शॉर्ट फॉर्म में आरसीए और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को एलसीए भी कहते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि आरसी हो या एलसीए हो, ये दोनों के दोनों जो असेंडिंग एओर्टा है उसकी ब्रांचेज हैं। और जब हम देखते हैं एओर्टा को तो एओर्टा में हमें कुछ साइनस नजर आते हैं। नाउ दिस इज द राइट कोरोनरी कस्प, दिस इज द लेफ्ट कोरोनरी कस्प। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो राइट कोरोनरी कस्प है, यहाँ पर राइट कोरोनरी साइनस होता है जहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हो रही होती है, और जो लेफ्ट कोरोनरी कस्प है वहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी साइनस होता है जहाँ से लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो है वो ओरिजिनेट हो रही होती है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो ये दो मेन कोरोनरी आर्टरीज हैं जो आपकी राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं और इस तरीके से राइट और लेफ्ट एओर्टिक साइनसिस से जो है ओरिजिनेट होती हैं। याद रहे कभी कभी राइट कोरोनरी साइनस को, चूँकि वो एंटीरियर साइड ऑफ द एओर्टा पे होता है तो उसको हम एंटीरियर एओर्टिक साइनस, और लेफ्ट वाले को चूँकि थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे होता है पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये बात आप लोगों ने जो है वो ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं तो ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ना, अब ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर राइट या एंटीरियर एओर्टिक साइनस से ओरिजिनेट होगी, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो यहाँ पर लेफ्ट या आपका जो पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस है वहाँ से ओरिजिनेट होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी का अपना एक कोर्स है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का अपना एक कोर्स है। अब हम एक एक करके इन दोनों को जो है वो देखना और स्टडी करना जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है बेटे? जी बेटे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जब हम राइट कोरोनरी आर्टरी को देखते हैं तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बना लीजिए, जो भी करना है वो आप कर लीजिए। हम सीधे डायग्राम पे चलते हैं। अब जब आप राइट कोरोनरी आर्टरी को देखते हैं तो ये आपको राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे नजर आ रही है। नाउ अगेन यू कैन सी दिस इज दी असेंडिंग एओर्टा, और यहाँ पर ये जो एंटीरियर एओर्टिक साइनस है यहाँ से ये जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक हो गया? तो राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम दी एंटीरियर एओर्टिक साइनस, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये अब बाद में आगे चल के, नाउ दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक। अब आप देख रहे हो कि राइट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में ये डिसेंड कर रही है डाउनवर्ड्स, और ये जनाब वाली जब डिसेंड कर रही है तो ये डिफरेंट ब्रांचेस देती जा रही है। किसको? ये एट्रियम को भी ब्रांचेस दे रही है और वेंट्रिकल को भी ब्रांचेस दे रही है। ठीक हो गया? नाउ अब ये जिस जगह डिसेंड कर रही है, नाउ दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। तो आप समझ रहे हैं कि ये जिस जगह डिसेंड कर रही है इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। नाउ दिस इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो ये हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है। तो ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में आपके पास जो है वो डिसेंड कर रही है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये जैसे ही इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट के पास पहुंचती है, देखिए यहाँ पर ये पहुंची, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये टर्न कर रही है ऑन द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, और ये इन्फीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई दे रही है। नाउ यहाँ पर इट बिकम द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसको हम पीडीए भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने ध्यान में रखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? उसकी वजह ये है कि जब आप देखेंगे कोरोनरी सिस्टम्स तो आप देखेंगे कोरोनरी सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, राइट कोरोनरी सिस्टम और लेफ्ट कोरोनरी सिस्टम। और जब आप कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे
कि डोमिनेंट कोरोनरी सिस्टम का वहाँ पे एक जिक्र आप सुनेंगे कि भाई राइट कोरोनरी सिस्टम डोमिनेंट है या लेफ्ट। तो आपने ध्यान में रखना है कि जिस कोरोनरी आर्टरी से राइट से हो या लेफ्ट से हो, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ओरिजिनेट होती है, उसको हम डोमिनेंट आर्टरी मानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है तो यहाँ पर राइट कोरोनरी सिस्टम डोमिनेंट है, और अगर यही लेफ्ट से हो रही होती तो लेफ्ट कोरोनरी सिस्टम डोमिनेंट होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको आपने ध्यान में रखना है और आपने इसको भूलना नहीं है। फिर जब हम इसको देखते हैं तो ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, पोस्टीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है उसके अंदर ये जारी होती है, और आप देख रहे हैं आगे जाके ये जो ब्रांचेज हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, उन ब्रांचेज के साथ जो है वो एनास्टोमोज कर रही है, और जब ये ब्रांचेज के साथ एनास्टोमोज कर लेगी तब ये आपका जो है वो राइट और लेफ्ट जो कोरोनरी सिस्टम है उनके बीच में जो है वो एनास्टोमोज डेवलप हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके। उस बाद आप देख सकते हो कि अब ये कोरोनरी आर्टरी जब यहाँ चल रही है तो ये राइट एट्रियम को सप्लाई दे रही है, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई दे रही है, पीछे ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को जो है सप्लाई दे रही होगी, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये उसको भी जो है वो ब्लड सप्लाई दे रही होती है। तो राइट जो कोरोनरी आर्टरी है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, उसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये देखिए ये राइट कोरोनरी आर्टरी जो राइट कोरोनरी साइनस ओरिजिनेट हुई। अब आप देखें ये आगे चली एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में उसके बाद डिसेंड हुई, और देखें ये लोअर बॉर्डर ऑफ द हार्ट पे इसने कर्व किया और उसने पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बना ली। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट कोरोनरी सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ जो है क्या कहना चाहिए इसको एनास्टोमोस कर रहे हैं। अब आपने ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर जो राइट कोरोनरी सिस्टम होता है वो डोमिनेंट होता है, यानी जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है? अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं तो राइट कोरोनरी आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उनमें से जो पहली ब्रांच है इसको कहते हैं राइट कोनस आर्टरी। अब आपने ध्यान में रखना है इसको कोनस आर्टरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो आपका पल्मोनरी कोनस है यानी एट्रियम में सॉरी हार्ट में वो पार्ट जहाँ से पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको सप्लाई करती होती है। ठीक है? तो ये इसकी जो है वो कोनस ब्रांच है ये वाली। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कोनस आर्टरी है ये डायरेक्टली जो है आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट हो जाती है। तो अगर कोरस आर्टरी डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट हो जाती है तो वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी इसको थर्ड कोरोनरी आर्टरी भी कहा जाता है। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो ब्रांचेज हैं वो एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज हैं। आप देख रहे हैं ये ब्रांचेज जो कि इस राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई दे रही है, ये एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज हैं। देन वी हैव मार्जिनल ब्रांचेज, ये आप देख रहे हैं जो कि इस हार्ट के मार्जिन के साथ जा रही हैं और यहाँ पर ब्लड सप्लाई दे रही है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि ये आपको ये कोनल ब्रांचेज नजर आ रही है। देखिए नाउ दिस इज द कोनस आर्टरी, तो ये आपको राइट कोनस आर्टरी यहाँ पर नजर आ रही है, ये ग्रेस का डायग्राम है। इस तरह आपको राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी नजर आ रही है, यहाँ पर ये नजर आ रही है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मार्जिनल देखिए मार्जिनल आर्टरीज भी नजर आ रही है, ये जो कि हार्ट की मार्जिन को बॉर्डर को सप्लाई कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि राइट कोरोनरी आर्टरी टर्न कर रही है और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बन रही है, और फिर वो लेफ्ट सिस्टम के साथ जो है वो एनास्टोमोस कर रही है। ठीक हो गया? तो बहुत अच्छा डायग्राम है ग्रेज का, ये जो बड़ी ग्रेज है जो टेक्स्ट ग्रेज है उसका डायग्राम है, और बहुत अला क्वालिटी की डायग्राम है। ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको मार्जिनल आर्टरी भी नजर आ रही है, वेंट्रिकुलर आर्टरी भी नजर आ रही है, और कोनल आर्टरी भी नजर आ रही है। ठीक, यही चीज़ आपको देखें यहाँ पर भी नजर आ रही है कि ये एंटीरियर एओर्टिक साइनस था, ये राइट एओर्टिक साइनस था, वहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हुई। अब देखें ये जो इसकी ब्रांचेज हैं जो कि पल्मोनरी कोनस को सप्लाई कर रही है, कोनल ब्रांचेज हो गई। ये इसकी एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज हो गई जो एट्रियम को सप्लाई करेंगे, एट्रियल ब्रांचेज। और देखिए यहाँ पर ये आपको उसकी मार्जिनल ब्रांचेज भी नजर आ रही है। अब यहाँ पर आप हार्ट को फिलिंग कर लीजिए अपने दिमाग में, तो आपको उसकी पोजीशन इस तरह से पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, इस तरह से पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटे? ओके। उसके बाद और जो वहाँ पर ब्रांचेज हैं वो हमारे पर पोस्टीरियर जो है वेंट्रिकुलर ब्रांचेज हैं, जो कि मैंने आपको बताया पोस्टीरियर जो है सफ़ेद ऑफ द हार्ट पे चली जाती है एज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वहाँ जाकर उसको सप्लाई करती है। जैसे यहाँ पर ये आपको पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज नजर आ रही है, ये नजर आ रही है आपको सारी। इस तरीके से आपको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी नजर आ रही है, और ये जनाब अली ये इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देखिए ये। नाउ दिस इज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस। ठीक है? फिर उसके बाद ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ये एक्चुअली वही ब्रांच है जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका, जिसको हम नाम दे रहे हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का। जिससे मैंने अभी आपसे बात की कि इसकी ओरिजिन अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से हो तो राइट सिस्टम डोमिनेट कहलाता है, और लेफ्ट से हो तो लेफ्ट सिस्टम जो है वो डोमिनेट कहलाएगा। ठीक हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, उसको आपने ध्यान में रखना है। उस बाद हमारे पास राइट एवी नोडल ब्रांचेज हैं जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल एरिया जो है को सप्लाई करती हैं। एट्रियल ब्रांचेज हम लोग बात कर चुके हैं जो एट्रियम को सप्लाई करेंगी, और ऐसे नोड वाली ब्रांच जो होगी वो ऐसे नोड के एरिया को सप्लाई करेगी। आपको पता है ऐसे नोड हार्ट में उस जगह पर होता है, ये देखें इस जगह पर
जहाँ पर सुपीरियर वेना के बाद हार्ट में जाके ओपन हो रहा होता है, यहाँ पर आपके पास जो है वो ऐसे नोड मौजूद होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्रांच निकल रही है और ये ब्रांच जाके इस नोडल एरिया को, जहाँ पर साइनोइडियल नोड मौजूद है, वहाँ पर को सप्लाई कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस जगह ट्रैक स्पीड वेल्व होती है वहाँ पर ये एवी नोडल ब्रांच आपको राइट कोरोनरी आर्टरी की नजर आ रही है। देखिए इससे एक और कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली, और वो इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता चली कि आपका जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है, वो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट सारा का सारा राइट कोरोनरी आर्टरी जो है उसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टरी है और उसको आपने ध्यान में रखना है, और उसकी बहुत सारे ब्रांचेज हैं जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जिनको कोरोनरी सर्कुलेशन प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सारा का सारा मसला समझने में आसानी हो। ओके, उसके बाद जो दूसरी हमारे पास मेन आर्टरी है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या LCA है। आपने याद रखना है कि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ये पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस की, लेफ्ट एओर्टिक साइनस की ब्रांच होती है। और जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है, ये देखिए पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस की ब्रांच है। और उसके बाद ये जनाब अली जैसे ही हार्ट के एंटीरियर सरफेस पर पहुँचती है तो जनाब अली ये फ़ौरन यहाँ पर इमीडिएटली दो ब्रांच में डिवाइड हो जा रही है। एक ब्रांच आप देख रहे हैं जो वर्टिकली डिसेंड कर रही है डाउनवर्ड, इसको हम एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर या एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं, जैसे इसको हम पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोल रहे थे। और ये शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या LAD ब्रांच कहलाती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ज़्यादातर लोग जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का शिकार होते हैं उनमें आम तौर पे जो ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है वो LAD ही इन्वॉल्व होती है ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो ये अगर आप एज ए कार्डियोलॉजिस्ट को परसू करना चाह रहे हैं तो ये आपने ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आप देख रहे हैं ये एक ब्रांच है जो कि गोल घूम के पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस की तरफ जा रही है, इसको हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी या LCA भी बोलते हैं। तो इसी तरह से हार्ट में तीन मेन जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसलिए आपने कभी कभी सुना, वो कहते हैं भाई कि फलाना जो शख्स है उसके हार्ट की एक वेसल बंद है या दो वेसल बंद हैं या तीन वेसल बंद हैं, वो जिसको वो SVD 2VD या 3VD डिजीज़ कहते हैं। तो वो आपने ध्यान में रखना है कि वो असल में तीन जो वेसल है वो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को कहते हैं। यानी वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को एक आर्टरी नहीं दो आर्टरी जो है वो तस्लीम करते हैं, मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हुआ और जैसे ही यहाँ पहुँचा ये इमीडिएटली जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इमीडिएटली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये आर्टरी जो घूम के पीछे की तरफ चली गई इसको हम सर्कमफ्लेक्स ब्रांच बोलते हैं, और ये जो सीधी जो है वो नीचे की तरफ आ गई हार्ट के एपेक्स की तरफ, इसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या LAD ब्रांच भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये हार्ट के मेन एरिया को सप्लाई करने वाली आर्टरी है, और जनाब अली ये लेफ्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई देती है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारे हार्ट का बड़ा चैम्बर है उसको सप्लाई देती है, और जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये उसके भी मेन पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। ऑल दो कि उसकी थोड़ी सी ब्लड सप्लाई जो राइट कोरोनरी आर्टरी उससे भी है, बट मेन जो है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ही है। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद जब हम इसकी ब्रांचेस को देखते हैं तो हमारे पास की दो ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हम एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या LAD ब्रांच कहते हैं, जो कि ये आपको देखें ये नज़र आ रही है इधर, ये आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है। जब हम उसको देखते हैं तो ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, यानी ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और उसके बीच में ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है जहाँ पर ये जो है आर्टरी जो है सीधी की जो है वो नीचे की तरफ आ रही होगी। उसके बाद जब आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये उसके बाद एपेक्स ऑफ द हार्ट पे पहुँच रही है, और देखिए एपेक्स ऑफ द हार्ट पे पहुँच के टर्न कर रही है बैकवर्ड्स, और बैकवर्ड जाके ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी थी जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है ज़्यादातर केसेस के अंदर, ये देखें उनके साथ एनास्टोमोस कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो कोरोनरी हमारी वेसल्स हैं, राइट और लेफ्ट कोरोनरी वेसल्स, इनके बीच में कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होती जाती है, और जब कोलेटरल सर्कुलेशन बढ़ती जाती है तो अगर खुदा ना खास्ता कभी हार्ट अटैक होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो उसकी इंटेंसिटी कम महसूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को बड़ी उम्र में दिल का दौरा पड़ता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो उसका इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि वहाँ कोलेटरल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हुई होगी एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको खुदा ना खास्ता बहुत यंग एज के अंदर 30 साल, 28 ईयर्स, 30 ईयर, 32, 35 ईयर्स तक मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो,
तो उसमें इनका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा शदीद होगा, क्योंकि उनमें वहाँ पर आपके पास जो है कोलेटरल सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये जो इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, ये आपके राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, दोनों को सप्लाई करती है। और उसके बाद जब ये आपके पास चली जाती है जनाब अली पोस्टीरियर सरफेस पे, तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करती है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसकी एक कोनस ब्रांच भी आपको नज़र आ रही है, जो कि पल्मोनरी जो हमारा कोनस है उसको सप्लाई कर रही है। तो पता लगा पल्मोनरी कोनस को राइट और लेफ्ट दोनों जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं, ठीक है। तो यही देखिए चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये देखें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फ़ौरन डिवाइड हुई सर्कमफ्लेक्स ब्रांच में, एंटी डिसेंडिंग ब्रांच में, और ये आपको इसकी कोर्नल ब्रांचेज नज़र आ रही हैं। और जैसा आप देख रहे हो जैसे ये हार्ट के एपेक्स में पहुँचेगी, ये पोस्टीरियर साइड पर टर्न कर जाएगी और जो राइट कोरोनरी आर्टरी की पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है उसके साथ जो है वो एनास्टोमोस डेवलप करेगी। और आप यहाँ देख रहे हैं देयर इज़ वेरी रिच एनास्टोमोस बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको राइट कोरोनरी आर्टरी का सुपियर वेना केव आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपको यहाँ पर इसकी राइट नोडल ब्रांच, एस ए नोडल ब्रांच और ए बी नोडल ब्रांच भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है इसकी वो बहुत ज़बरदस्त ब्रांच है, इसको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और मैंने आपको बताया उसको सर्कमफ्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है उसके बीच में कर्व करके जो है वो पीछे की तरफ जा रही, इसलिए हम इसको जो है वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है बोलते हैं। यानी सर्कमफ्लेक्स की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको नज़र आ रही है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये आपको नज़र आ रही है जगह पर। तो दिस इज द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। अब ये जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांच है, और ये हार्ट के जो है वो बहुत सारे एरिया को सप्लाई करती है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, इसकी ब्रांचेज आप देख रहे हैं जाके जो है वो वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। इस तरह से ये हार्ट की एपेक्स से जा रही है और जाके जो है वो सप्लाई कर रही है। इसके अलावा आपने ध्यान में रखना है कि ये लेफ्ट एट्रियम को भी ब्लड सप्लाई देती है, और लेफ्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई देने के साथ साथ ये आपका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको भी जो है ब्रांचेस सप्लाई करती है। जैसे आप ये देख रहे हो ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच आपको नज़र आ रही है, ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पूरे एट्रियम को, वेंट्रिकल को, सब चीज़ों को जो है वो ब्लड सप्लाई यहाँ पर दे रही है, ठीक है बेटा। तो ये आपका वीनस अपना आर्टीरियल सप्लाई थी हार्ट की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई जो है बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अंडर ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर इतनी डिटेल्स समझना इसकी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इतनी भी डिटेल अगर आपको आ जाएगी तो ये बहुत अच्छी डिटेल है। तो आपको मेन इसके एरिया और सप्लाई पता लग गए, मेन ब्रांचें पता लग गई। तो ये है। अब हम थोड़ी सी इसकी वीनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि हार्ट की वीनस ड्रेनेज को आमतौर पर लोग ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते हैं, पता नहीं क्या वजह है उसकी। बहरहाल तो अब तक अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बारे में इसके बारे में बताइए ताकि उनको भी ये चीज़ें समझने में आसानी हो। जब हम वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में हमारे पास 3 जो है वो मेन जो है वेन होती हैं, और वो डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं। और वो वेन कौन कौन सी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक तो ग्रेड कार्डियक वेन होती है, फिर हमारे पास स्मॉल और मिडिल कार्डियक वेन होती है। तो देखें ग्रेड कार्डियक वेन आपको नज़र आ रही है जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच के साथ चल रही है। फिर हमारे पास एंटीरियर कार्डियक वेन है जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ चल रही है। मिडिल कार्डियक वेन है जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ जो है चल रही होती है। आपने ध्यान में रखना है ये सारी की सारी जो वीनस ड्रेनेज है ये जाके जो हमारा राइट एट्रियम है उसके अंदर ओपन हो जाएगा वाया कोरोनरी साइनस की। तो आपको यहाँ पर कोरोनरी साइनस ये देखिए नज़र आ रहा है। तो ये कोरोनरी साइनस इस पूरे के पूरे जो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाके जो है राइट एट्रियम के अंदर जो है वो ड्रेन कर देता है। फिर आपको पता है राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड वापस लेगा, ऑक्सीजन लेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बारे में बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।